अब कई बार हम कह चुके हैं कि हमारे यहाँ गांव में पहले लोग एक बात खूब कहा करते थे, माओ हनाओ से पूसी बिंदेव न पइयो भूसी। कहने का मतलब ये था कि चाहे माँ हनाओ चाहे पूसी ना हो, लेकिन अगर आपने सदकर्म नहीं किए, बिना कुछ किसी को दान पुण्य नहीं किए, तो आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। दूसरी बात, 1 महीने के लिए हमारे यहाँ ये व्यवस्था की गई थी कि गृहस्थ लोग भी अपनी जो है आत्म चेतना जागृत करने के लिए गंगा जी के घाट पर रामनगरिया जो लगती थी उसमें जाके और संत महात्माओं के पास जाके उनके प्रवचन सुनते थे और अपनी ऊर्जा जो होती थी उसको बढ़ा लेते थे, आध्यात्मिक ऊर्जा। लेकिन उसमें एक बात बहुत जरूरी थी कि ये अमावस्या बीचों बीच पड़ती है, महास्नान चालू होता है और माह के 15वें दिन पड़ती है अमावस्या। बीच में स्मरण कराने के लिए कि आप कितनी भी कथा भागवत सुनो, सत्संग सुनो, लेकिन आपको आत्मचिंतन करने की जरूरत है। और आत्मचिंतन कैसे होगा? मौन से। जब आप बोलेंगे तो आप आत्मचिंतन नहीं कर पाएंगे। इसलिए मौनी अमावस्या का बड़ा महत्व इसलिए भी है, हमारे पूर्वज लोग, हमने कई बार आप लोगों को बताया कि हमारे पूर्वज लोग ऋषि मुनि थे, हम लोग बंदरों की संतान नहीं है। आजकल हमको ये बताया जाता है, पढ़ाया जाता है कि बंदरों की औलाद है। शायद आज या कल के अखबार हमने पढ़ा था कि भारत में कहीं इधर मेरठ तरफ कोई टीला खोदा गया, उसमें कुछ तांबे के हथियार मिले हैं। विदेश जाके उनकी जब वो कराई गई जांच तो मालूम हुआ कि 5000 साल पहले पुराने हैं। भाई देखिए, तुम लोग बोलना चलना बंद करो, नहीं फिर पूरा लाभ नहीं मिलेगा। जब यहाँ आते हो फिर सुनने के लिए आते हो कि बात करने के लिए आते हो, फिर हमारा भी मन दूसरी तरफ चला जाता है। भाई कम से कम थोड़ी देर के लिए अगर आए हो तो कुछ सुन लीजिए, और तुम लोग बात करना बंद ही नहीं करते हो तो क्या फायदा। अब कहाँ बात हो रही थी, लेकिन इधर जब आवाज आने लगी तो मामला डिस्टर्ब होता है। चलिए ध्यान ये कर लीजिए कि जब हम कोई चिंतन करेंगे, कोई सोच विचार करेंगे, तो थोड़ा हमें मौन रहना पड़ेगा। महाराज जी की डायरी में कुछ बातें लिखी थी मालिक जी महाराज की, वो हमने आपके इसमें लिखा दिया है, 8 बातें। उसमें एक बात ये भी है कि हमें प्रत्येक शाम को ये विचार करना चाहिए कि हमारा आज का दिन व्यर्थ तो नहीं गया। क्या सोचना चाहिए कि हमारा आज का दिन व्यर्थ तो नहीं गया, बेकार तो नहीं चला गया। सोचना चाहिए कि आज हमने अपने परिवार के लिए क्या किया, आज हमने अपने समाज के लिए क्या किया, आज हमने अपने राष्ट्र के लिए क्या किया। अगर इन कोई कामों में हमने कुछ भी नहीं किया तो समझ लीजिए फिर हमारा आज का दिन बेकार चला गया। लेकिन ये चिंतन करने के लिए आश्रम निर्देश देता है कि शाम को प्रत्येक व्यक्ति को थोड़ी देर मौन रह के अपना ये चिंतन, आपको प्रत्येक दिन मौनी अमावस्या इतनी कर लेनी चाहिए। लेकिन ये नहीं कि जो भी बात है, अभी हमारे कुछ आश्रम श्रद्धालु लोग आ गए थे, उनसे हम लोगों की चर्चा होने लगी। और ऐसा कुछ संयोग होता है कि जब चर्चा की बातें होने लगती हैं तो कब क्या चीज स्मरण में आ जाए। कभी कभी हम आप लोग चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं वो भी भूल जाते हैं, और कभी कभी कुछ ऐसे कुछ लोग आ जाते हैं, पता नहीं उनकी क्या अंतःकरण की ताकत होती है कि जो नहीं बताना चाहते हैं वो भी बात मुझसे निकल जाती है। तो मैं चाहूंगा अपने आश्रम भक्तों से भी कि जब आया करो आश्रम सुनने के लिए तो महाराज जी से प्रार्थना कर लिया करो कि प्रभु जो हम आपके यहाँ आए हैं तो हमारे जीवन को कुछ मार्गदर्शन मिलता रहे, ऐसी भावना लेके बैठा करो, तब ज्यादा ठीक रहेगा। तब तो कम से कम थोड़ी देर मौन हो जाया करो।
तब भी अगर आप लोग जो है इधर उधर की बात सोचेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अभी हम लोग कई विषयों पर चर्चा किए कि किस तरीके से आश्रम में परेशानी दूर होती है। आश्रम में ज्यादातर लोग परेशानी दूर करने के लिए आते हैं, लेकिन अगर सोच आपकी डगमग हो गई, आप आए आश्रम लेकिन आपका मन अगर इधर उधर लगा रहा कि हम ये कर लेते तो ऐसा हो जाता, वो कर लेते तो ऐसा हो जाता, ये समस्या होती तो वैसे ही होती। लेकिन आप लोगों से विनम्र आग्रह, जब आश्रम आइए तो अपनी मना स्थिति अपने पास रखिए, थोड़ी देर प्रभु के चरणों में शांत होकर बैठ जाइए और चिंतन करिए कि हमें कैसा बर्ताव समाज के साथ करना चाहिए, कैसा बर्ताव परिवार के साथ करना चाहिए, और हम इस आश्रम में आए हैं तब हमें क्या करना चाहिए। यहां आने के बाद भी अगर आपकी निगाहें, आपका मन, आपकी वाणी ये शुद्ध पवित्र नहीं हो पा रही है तो आप ये समझ लीजिए आप अभी कहीं बहुत गड्ढे में हैं। यहां आने के बाद आपकी निगाहों में बदलाव हो जाना चाहिए कि कहीं भी निगाह इधर उधर न जाए, इसका प्रयास होना चाहिए। कहीं आपका मन इधर उधर नहीं जाना चाहिए, ये प्रयास होना चाहिए। ये तपोभूमि है। तपसी जी महाराज ने यहाँ कई साल तपस्या की है, सेवक जी महाराज ने यहाँ तपस्या की है। उस तप को अगर आप लोगों को अंदर धारण करना है तो आपको कुछ थोड़ा शांत होना पड़ेगा, कुछ मौन होना पड़ेगा और अपने अंतःकरण में झांकना पड़ेगा, तभी आपका कल्याण हो पाएगा। और नहीं तो आप ऐसे आएंगे चले जाएंगे, आपको कोई फायदा होने वाला तब भाई नहीं हो पाएगा कोई फायदा। इसलिए आप लोगों से कहना चाहूंगा, मैंने कई बार आप लोगों से बताया और हमेशा आश्रम का पूरा प्रयास है, आश्रम की पूरी कोशिश हमेशा रही, ये आश्रम दीन दुखियों के लिए बना है। यहाँ हर परेशान व्यक्ति की हर परेशानी का निदान है, लेकिन उसके लिए आपकी पात्रता जरूरी है, आपका ऐसा होना जरूरी है जिससे आपका मन आश्रम में रम जाए, आश्रम में लग जाए। तो फिर दुनिया की ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो आपकी दूर ना हो जाए। दैविक भौतिक किसी प्रकार के ताप रामायण में लिखा है कि उस वक्त राम राज्य में नहीं व्याप्त थे, उसी तरीके से ये राम का दरबार है, ये कृष्ण का दरबार है, विष्णु का दरबार है, भोले बाबा का दरबार है। यहाँ जब आ जाएंगे आप तो सारे भूतों के देवता भोलेनाथ हैं। किसी भूत जब अगर आप मालिक से मिल गए तो किसी नौकर के, किसी भूत की जरूरत, ये हिम्मत नहीं है कि आपके घर में घुस जाए, आपका नुकसान कर दे। जब तक आप भोले बाबा को सिर्फ ऐसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जाप करते रहो और ताकत न समझो, आपके हृदय में ये बस जाए बात मजबूती से कि शिव ही सारे भूतों के देवता है, ये शास्त्र हमारे बताते हैं। तो फिर कोई भूत की ताकत नहीं है जो आपके घर में घुस ले। भूत भी आपके कमजोर मन पे ही प्रभाव डालते हैं। इतनी नकारात्मक ताकतें, अब तो वैज्ञानिक के लोग भी कहने लगे नकारात्मक ऊर्जा अगर आपके अंदर प्रवेश कर जाएगी तो फिर आपको कोई दवाई भी काम नहीं करेगी। और अगर आपकी ऊर्जा अंतर ऊर्जा जग जाए तो दुनिया की कोई ऐसी मर्ज नहीं है जो आपके मन से बड़ी हो। जब आपका मन खूब ऊंचा होगा तो बीमारी अपने आप दब जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो आश्रम श्रद्धालुओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग अपना समय निकाल के आते हैं और समय आश्रम को देते हैं। अमावस्या का दिन होता है नए लोगों के लिए, पूर्णिमा के दिन कुछ प्रवचन वगैरह हम लोग कोशिश करते हैं कि अपने आश्रम भक्तों को और कुछ बता दें जिससे इनके जीवन का मार्ग सही बना रहे। छोटी छोटी कथाएं, छोटे छोटे उपदेश आप लोगों के लिए तैयार, कभी कभी प्रभु कृपा हो जाती है, निकल जाते हैं मुंह से
और कौन सा उपदेश आपके जीवन में क्या कल्याण कर जाए, इसके लिए आपको अमावस्या पूर्णिमा को शाम को सुनना थोड़ा बहुत जरूर चाहिए। और त्योहार को आए चले जाए कोई बात नहीं, लेकिन अमावस्या पूर्णिमा को जब आए तो कोशिश करिए कि संध्या आरती प्रार्थना और प्रवचन के बाद ही तब आप लोग जाएं, तभी आपका कल्याण होगा। अगली बात जो आपको बतानी है कि पिछली बार भी हमने आप लोगों से कहा था कि आश्रम में जो तपसी जी महाराज ने तपस्या की थी वो शिव भोले बाबा के चबूतरा बना के ही की थी। अभी उस रूप जो शिव के आज स्वरूप है उसकी स्थापना होनी बाकी थी। कुछ प्रभु की ऐसी प्रेरणा जगी, अगान पूर्णिमा पे हमने घोषणा कर दी थी और कई लोगों ने इसमें दान और चंदा दे भी दिया है। लेकिन फिर एक बार निवेदन करना चाहूंगा कि धार्मिक कृत्यों में कोई भी दान और चंदा जब जमा करे तो धन शुद्ध मेहनत की कमाई का होना चाहिए। ये नहीं कि आपने किसी से उठाई गिरी में ले लिए, किसी से मांग लिए, उधार मांग लिए, या कहीं न कहीं जो है नाजायज तरीके से आपने घूसखोरी में कर लिए। आज हमें घूस जो है हमने 1000 रुपए नौकरी ऐसी कर रहे हैं, तुमने 1000 रुपए ले लिए और 500 रुपए आश्रम में जमा कर दिया आके, तो ये समझ लिए आपने दोहरा नुकसान किया। अभी हम उनको संत प्रेमानंद महाराज को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कुछ लोग गलत कमाई करके कहते कि चलो वृंदावन चले चलो और उन भंडारा कर दे साधु महात्मा, तो तुम्हें दोहरा पाप लगेगा। एक तो तुमने गलत धन पैदा किया और दूसरे गलत धन को महात्माओं को खिला दिया, उनकी बुद्धि भ्रष्ट की। तो तुम एक तो संत के बुद्धि भ्रष्ट करने का और दूसरे गलत तरीके से धन पैदा करने के दो दोष आपको लगेंगे, तो आप पाप के भागी बनेंगे। वहां भी आपको कोई पुण्य हासिल होने वाला नहीं है। वही आश्रम भी कहता है, आश्रम में बहुत पहले से ही महाराज जी की यही वाणी होती थी कि कोई भी गलत तरीके से पैदा करके आप लोग अगर कोई कार्यक्रम करेंगे तो कभी भी आपको उसका अच्छा लाभ मिलने वाला नहीं है। हमने अभी फेसबुक पे कुछ लोगों ने हमसे पूछा था, हमने लिख भी दिया था कि कुछ लोगों ने पूछा कि महाराज जी कैसे व्यवस्था बनेगी, कोई सार्वजनिक काम पड़े, कथा भागवत कहानी है, कथा भागवत होनी चाहिए, इससे आपका जीवन सही होता है, मार्गदर्शन मिलता है। लेकिन ये जरूर है, बहुत गंभीरता की जरूरत है। जहां विचारों की समता हो और धन की शुद्धता हो उसी में आप लोग शामिल हो। कोई शराबी है, कोई जुआरी है, कोई उठाएगी है, अगर वो कथा कहलवा रहा है और आपसे धन मांग रहा है तो आश्रम का साफ निर्देश है कि ऐसी कथा भागवत में आप एक पैसा भी दान चंदा न दे। और अगर वो भले ही दरबारी न हो, वो साहित्यिक कर्म करता हो, उसका खाना नहीं हो, तो आप उसे चंदा दे दो, आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन ऐसे लोगों को चंदा बिल्कुल न दे जो आपकी विचारधारा से जिसका मेल न खाता हो। तो चलिए चल गया। और तो आप लोगों से कई बार हमने ये कह दिया कि दान और चंदा ये देना चाहिए धार्मिक कृत्यों में, लेकिन इसमें भी पात्रता को देखकर। अगर कुपात्र को आप दान दे देंगे, चंदा दे देंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा, भलाई नहीं होगी। इसलिए आप लोग ध्यान करें कि दान और चंदा भी आपको पात्र लोगों को ही देना चाहिए। दान चंदा भी आपको भागवत कराइए, कथा कराइए, लेकिन अगर आपको व्यवस्था न बन पाए, शुद्धता से न कर पाए, तो इससे भैया दूर से हाथ जोड़ लीजिए, इतने से ही आप कल्याण हो जाएगा कि प्रभु हम आपके हैं और हमें अपनी शरण बनाए रखना, बस ऐसी प्रार्थना कर लेना, तो अभी तब भी आपका कल्याण हो जाएगा। भागवत जितना ही लाभ मिल जाएगा आपको। लेकिन तुमने फला आदमी जो है 50,000 खर्च किए और हम अब बहुत अच्छे कलाकार को बुला ला रहे। अरे वो कलाकार अगर कोई अच्छा संत हो, अच्छा भक्त हो, तब वो कुछ सुनाएगा, तब आपका जीवन कल्याण होगा। और कुछ तो आजकल कथावाचक भी ऐसे हो गए। हमने कहा नहीं था, पिछले दिनों हमने उसमें
देखा था कि आजकल गलियन गलियन गुरु फिरे, कहा दीक्षा हमसे ले, स्वर्ग जाए कि नरक दे, हमें रुपया दो। ऐसे गुरु की कमी नहीं है, ऐसे भागवताचार्यों की कमी नहीं है। लेकिन तुलसीदास जी ने भी लिखा था अपनी रामायण में, हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मा परई। हमने अपने आश्रम भक्तों से कहा कि भैया हमारे लिए कम से कम जो आश्रम के नियम न मान सके, जो आश्रम के सिद्धांत न मान सके, वो आश्रम में दान चंदा भी कतई न दे। आपको किसी दान चंदा के आश्रम को कोई जरूरत नहीं है, खूब मन में बांध लीजिए। क्योंकि जब आप आश्रम के नियम नहीं मानेंगे तो आपका आश्रम से भला नहीं होगा। तो फिर तुलसीदास जी की बात हमारे ऊपर भी लागू हो जाएगी कि हमने जिस शिष्य का, जो शिष्य धन दे जाए और उसके मन का संताप न दूर हो, उसके मन का कष्ट दूर न हो, तो धन गुरु को भी गड्ढे में ले जाएगा। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि ऐसे व्यक्ति जो आश्रम के सिद्धांत न मान पाए, उन लोगों से निवेदन है कि आश्रम में दान चंदा देने की कतई कोशिश न करें। कि हम लोगों के लिए, भलाई के लिए और आश्रम की भलाई के लिए भी। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि हाँ, ये जरूर है कि हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है कि हमें अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दान करना चाहिए। और दान किसको? पात्र को। जहाँ अच्छे काम होते हो, कथा भागवत कराइए, कुछ अच्छे काम करिए, उसमें आपको दान करना चाहिए। लेकिन ऐसा दान नहीं करना चाहिए कि जहां पर आपका विचार, आपने जो है किसी को चंदा दे दिया। हमारे यहाँ पड़ोस में कथा हुई, सबने चंदा जमा किया, जब बची तब आखिरी में क्या करो, सब लोगों ने मिलके, जब मंडप सिरवान गए, सब लोगों ने कहने के आज चल जाए, और खूब चली शराब। अब किसी हाथ टूटे, किसी पैर टूटे, किसी गाड़ी पलटी, तो क्या क्या एक जगह नहीं, हमेशा। और कई लोग हमारे पास आते, भैया जब से कथा कहलवाई थी, भागवत कराई थी, तब से हमारे घर में बीमारियां जा ही नहीं रही। कारण यही है कि आप ऐसा कृत्य मत करिए। ये अंतःकरण की चीज है। अंतःकरण शुद्ध करके अगर कथा भागवत कराएंगे तो आपको फल मिलेगा, और अंतःकरण शुद्ध करके अगर आपने कथा भागवत और दान न किया तो आपको लाभ की जगह हानि होगी। यही आज की बात समाप्त करता हूँ। आगे बसंत पंचमी को जो मंदिर बनने जा रहा है, जो लोग शुद्धता के साथ धन पैदा करते हैं वो जमा करें। भोले बाबा का विशाल मंदिर बनेगा, आप लोग सहयोग करते रहें। अभी 5-6 महीने तक जो है कम से कम कार्य चलेगा, और जब अगर जरूरत होगी तो आप लोगों से निवेदन कर लेंगे, भैया थोड़ा थोड़ा सहयोग करते रहिए, जिससे ये काम पूरा हो जाए। क्योंकि अकेले तो कुछ काम होना नहीं। लेकिन उसके लिए भी ये जरूर कहूंगा कि धन शुद्ध होना चाहिए। अब मैं चाहूंगा कि जो लोग नए आए हैं पहली या दूसरी बार, वो निकल के इधर के आ जाए।